यूपीएससी का 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। अभी तक आप सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और विद द नोटिफिकेशन, है ना। और इन डेप्थ पूरा डिटेल दूंगा आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। देखिए, बहुत सारे चेंजेस किए हैं इस बार यूपीएससी ने। उसको बहुत ध्यान से फिल करना होगा, क्योंकि अगर उसमें आप मिस्टेक करते हैं तो फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा आपका। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जो यूपीएससी ने रिलीज़ किया है एप्लीकेशन, ये कब रिलीज़ किया है? 4 फरवरी 2026 को रिलीज़ किया है। और लास्ट डे कब है आपकी? 24 फरवरी 2026। मतलब लगभग आपको 20 डेज़ का टाइम दिया गया है फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, अब जो फॉर्म आपको फिल करना है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही फिल होगा। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है हमारी? upsconline.nic.in। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ से फॉर्म फिल करेंगे, जहाँ से आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। ठीक है, अब जब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे यूपीएससी द्वारा कहा गया है कि एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेंट है उनको स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि आधार कार्ड एज अ आईडी डॉक्यूमेंट वो यूज़ करें। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कोशिश करिएगा उसको एज अ डॉक्यूमेंट यूज़ करने के लिए। अब अगर हम इस नोटिफिकेशन में नीचे आएँ, अगर इस नोटिफिकेशन में हम थोड़ा नीचे आते हैं, अब हम यहाँ पे जब हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। ठीक है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और भी जैसे आपके पेरेंट्स की भी डिटेल्स चाहिए, इसमें आगे हम देखेंगे। अब अगर आप वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपका जो कैंडिडेट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब नोट 1 ये इंपॉर्टेंट है। वन टाइम फैसिलिटी फॉर कैंडिडेट टू अपडेट और मॉडिफाई द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। देखिए, एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2024 में या 2025 में भी अप्लाई किया था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन उस टाइम भी किया होगा, पर अब फिर से फ्रेश एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना कंपलसरी है। मतलब हर एक कैंडिडेट को जो भी इस बार यूपीएससी के लिए अप्लाई कर रहा है उसको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, और वो आपका एक ऐसा नंबर होगा जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एनी चेंजेस मेड टू द यूआरएन प्रोफाइल विल नॉट बी रिफ्लेक्ट इन द एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद जो यूनिवर्सल आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें कोई चेंज करते हैं, कोई डिटेल में चेंज करते हैं, तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं माना जाएगा। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। आगे के इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या है। तो इंस्ट्रक्शन 2 में लाइव फ़ोटो कैप्चर फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब लाइव फ़ोटो इसमें आपका क्लिक किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो भी पिक्चर क्लिक की जाएगी वो लाइव एप्लीकेशन के टाइम पे आपकी फ़ोटो क्लिक की जाएगी। अब फ़ोटो के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए, ये इंस्ट्रक्शन है फॉर अपलोडिंग द फोटो एंड सिग्नेचर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी की इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपलोड करनी है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। देखिए, मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि आप एकदम नई फ़ोटो अभी जाके क्लिक करवाइएगा, क्योंकि पुरानी फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बहुत सारे चेंजेस हैं उसमें। आधार ऑथेंटिकेशन है, उसके बाद सेंटर पे भी आपका ऑथेंटिकेशन होगा। लाइव फ़ोटो के साथ आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मैच करना चाहिए। तो आप इसके लिए एक अपनी फ़ोटोग्राफ एक अच्छी सी जाके क्लिक करवा लीजिए। ठीक है, जो फ़ोटोग्राफ आप क्लिक कराएंगे उसकी एक सॉफ्ट कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, और उसका नाम जो आप रखेंगे वो फ़ोटो के नाम से जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उस फ़ोटो की साइज़ 20 से 200 केबी होनी चाहिए। इतना क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो है उसमें 3/4 आपका फेस दिखना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 75% आपका फेस दिखना चाहिए। जैसे ये कुछ इंस्ट्रक्शन में इन्होंने दिया है कि अगर ऐसे अपलोड किया है तो इसमें फेस ज़्यादा दिख रहा है तो ये रिजेक्ट कर दिया, ये भी रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्टेड है। इसमें 75% लगभग फेस है तो ये एक्सेप्टेड है। अगर ऐसे क्लिक किया है तो ये भी रिजेक्टेड है। ब्लर फोटो है, इन्वर्टेड है, तो ये सारा रिजेक्ट है। ये तो नॉर्मल किसी भी कैंडिडेट को क्लियर रहेगा, है ना। इसको एक्सेप्ट किया है।
एक चीज़ अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जो फ़ोटो है वो जेपीजी में होना चाहिए, तो क्लियर है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो प्लेन वाइट होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन में है। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो बैकग्राउंड आपको वाइट रखना है, ठीक है। कई लोग फ़ोटो पे सिग्नेचर करते हैं तो वो सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लाइव फ़ोटोग्राफ। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसी टाइम पे एक ऑप्शन आएगा लाइव फ़ोटोग्राफ क्लिक करने के लिए। वो आप अपने जो भी डिवाइस से, अगर लैपटॉप से कर रहे हैं या वेबकैम के थ्रू कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, पर मोबाइल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर इसमें भी इशू आएगा तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि कितने आसानी से इसको कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। मोबाइल के द्वारा हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है। आप लाइव फ़ोटो कर सकते हैं। आप लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे और वो आपकी मैच करनी चाहिए जो फ़ोटो आपने अपलोड किया है ना। तो मैच कब करेगी, जब आपकी रिसेंट कोई फ़ोटोग्राफ होगी। अगर बहुत पुरानी फ़ोटो आप अपलोड कर देंगे तो वो मैच नहीं करेगी, और फिर सेंटर पे भी मैच नहीं करेगी। तो फ़ोटो के केस में आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा कि जो लाइव फ़ोटोग्राफ आपने कैप्चर कर लिया उसको व्यू फ़ोटो में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं आइज़ क्लोज तो नहीं है, कोई ब्लर तो नहीं आ गया है, कोई मतलब ऐसा कोई हेयर्स जो है वो आगे तो नहीं आ गए। इस चीज़ को एक बार चेक कर लीजिएगा उसको कंफर्म करने से पहले, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सिग्नेचर के लिए। देखिए ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है जो सिग्नेचर का है, कि आपको ट्रिपल सिग्नेचर करना है, ठीक है। मतलब 3 टाइम्स करना है, वो भी वर्टिकली। मतलब एक आपने यहाँ कर दिया, फिर दूसरा सिग्नेचर और तीसरा सिग्नेचर, इसका ध्यान रखना है। ये जो सिग्नेचर आप करेंगे ये प्लेन वाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लैक इंक से आपको करना है, ठीक है। और सारे जो 3 के 3 सिग्नेचर हैं वो सिंगल इमेज में होना चाहिए, मतलब ये तीनों एक सिंगल इमेज में होगा और आप उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। ये तो हो ही गया क्लियर कि वर्टिकली होना चाहिए, वाइट पेपर पे होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, इतना क्लियर है। फाइल का जो साइज़ होगा वो 20 से 100 KB होगा, और इमेज की डायमेंशन 350 से 500 पिक्सल्स की होगी, इतना क्लियर है आपको। जैसे ये है तो ये इन्होंने किया है ऐसे साइन, तो ये एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये क्लियर है। पर ये अगर हॉरिजॉन्टल कर दिया है तो रिजेक्टेड है, किसी और इंक से कर दिया रिजेक्टेड है, ये सिंगल सिग्नेचर रिजेक्टेड है, कोई और पिक्चर अपलोड कर दी तो वो रिजेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही कुछ सैम्पल दिया हुआ है, ये सारे रिजेक्टेड हैं, ठीक है। इतना आपको सारी इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपको क्लियर होगी। अब आगे, अब देखिए जब हम इसमें नीचे आते हैं एप्लीकेशन वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे है कि नो करेक्शन अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन इन एनी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन इज़ अलाउड आफ्टर सबमिशन। मतलब एक बार अगर आपने सबमिशन कर दिया तो कोई भी अल्ट्रेशन उसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये 24 फरवरी को शाम 6 बजे तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कोई स्टूडेंट ये डाउट ना रखे कि 12 बजे रात तक मैं भर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि 6 बजे के बाद फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। वैसे मैं तो कहूँगा एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग ये तो सबको क्लियर है, ऑब्वियस है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर की रिलीज़ किया जाएगा, और अगर उसमें कोई इशू रहता है ना, एग्जामिनेशन एट द टाइम फ्रेम ऑफ 5 डेज़, 5 डेज़ के अंदर, और फ्रॉम द थर्ड डे ऑफ द एग्जामिनेशन टू 6 PM और द 7th डे, मतलब आपको रिप्रेजेंट कर देना है कि भाई इसमें इस क्वेश्चन में ये दिक्कत थी मुझे, तो उसको आपको इशू कर, जो भी है वो इशूएंस आपको दे देना है कि भाई मुझे ये दिक्कत है, ये मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है। अब अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है या नहीं समझ में आ रहा है तो आयोग से बात करना है, तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस हेल्पलाइन नंबर या इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। पर याद रखिएगा 10 से 5:30 बजे के बीच में ही करना है आपको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन में आगे। तो कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू एटलीस्ट 30 मिनट प्रायर। 30 मिनट प्रायर का है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 30 मिनट पहले वैसे भी पहुंचना चाहिए, तो 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है, ठीक है। जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो जो मैंने कहा ना कि अंडरगो द फेस ऑथेंटिकेशन एट एग्जामिनेशन वेन्यू, ठीक है। तो देखिए आपने जो एक फ़ोटो अपलोड किया, उसके बाद आपका एक लाइव फोटोग्राफ हुआ, और उसके बाद जब आप सेंटर पे गए तो वहाँ पे भी आपका ऑथेंटिकेशन होगा। तो जब ऑथेंटिकेशन देखिए 3 बार हो रहा है, 1 2 3, और इसमें आपने अगर कहीं पे भी कोई मिसमैच किया तो फिर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट होगा। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से करिएगा, इसमें कोई लापरवाही नहीं करिएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है आपका वो 24 मई को होगा। ये तो सबको पता है, 2026, ये डेट कोई चेंज नहीं हुई है। ये कुछ सर्विसेज आपका दिया हुआ है,
ठीक है। वैकेंसी के बारे में बताया है कि 933 वैकेंसी है, जिसमें से 33 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की है। ठीक है। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो ये प्रबीता सेतु पोर्टल के बारे में बताया। इसमें बेसिकली यही बताया है कि जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है, अगर आप अलाउ करेंगे तो वो प्राइवेट कंपनीज़ के साथ शेयर करेंगे। मतलब अगर आप इंटरव्यू तक चले जाते हैं और इन केस आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो प्राइवेट कंपनी या पीएसयूज़ हैं या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ आपका डेटा शेयर करेंगे और जॉब के रिगार्डिंग बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के लिए। और इधर फिर नीचे तो बहुत बेसिकली ये जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनकी इन्फॉर्मेशन है। अब ये देखिए, ये प्रिलिमिनरी के सेंटर की डिटेल दिया हुआ है। इसमें से आपको प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए एक सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, और ये मेंस के एग्जामिनेशन की दिया हुआ है कि इसमें से आपको मेंस में से कोई एक सेलेक्ट करना है। ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेंटर विल बी अलॉटेड फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, मतलब जो पहले अप्लाई करेगा उसको मिलेगा, अगर एक बार सेंटर भर जाता है तो दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है। अब प्लान ऑफ एग्जामिनेशन अगर मैं देख लूँ तो सिविल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेजेस, ये क्लियर है सबको, एक प्रिलिमिनरी और दूसरा मेंस। मेंस में रिटर्न एंड इंटरव्यू इन्होंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप इसमें नीचे आते हैं एप्लीकेशन में, तो देखिए यहाँ एज लिमिट है। एज लिमिट क्या है? जो मिनिमम है वो 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए। पर ये किस डेट को कैलकुलेट करेंगे आप? ये कैलकुलेट करेंगे आप 1 अगस्त 2026। ठीक है। कोई भी रिलैक्सेशन होगा, हर चीज़ होगा, वो 1 अगस्त 2026 के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो अप टू 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, और 3 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को। ठीक है। ओबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा आगे देखिएगा। अब जब हम नीचे आते हैं, इसमें थोड़ा सा नीचे आते हैं एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो क्या मांगा है? ग्रेजुएट मांगा है। पर ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप फाइनल ईयर में भी हैं, पर एट द टाइम ऑफ योर फाइनल सिलेक्शन आपको अपना जो प्रूफ है वो देना होगा कि मैंने डिग्री कर लिया है। और नीचे अगर आप आएँ एमबीबीएस और वेटनरी के केस में, जैसे उनके में एक इंटर्नशिप भी होता है लास्ट ईयर में, तो उनका ये है कि इंटर्नशिप आपको शो करना होगा कि आपने इंटर्नशिप प्रॉपरली क्लियर किया है। ये सारी डिटेल है। अब नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट की बात करें तो 6 अटैम्प्ट मिलते हैं सबको, जिसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। जैसे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट में एससी एसटी को मैं देखूं तो अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, ओबीसी कैंडिडेट अगर है तो 9 अटैम्प्ट है, और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए भी 9 अटैम्प्ट है, और अगर हम जनरल की बात करें तो उसमें 6 अटैम्प्ट है। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? अब देखिए, अब आप नीचे आइए इस नोटिफिकेशन में। जब आप अप्लीकेशन में नोटिफिकेशन में नीचे आते हैं, फ़ीस क्लियर है सबको, 100 रुपये फ़ीस है इसमें, है ना। बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। यूपीएससी का ये एक फ़ायदा है कि बहुत फ़ीस नहीं लेता है, अदरवाइज़ जो आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें बहुत फ़ीस लग रही है। ठीक है। तो जब आप नीचे आते हैं इसमें एप्लीकेशन में, तो देखिए यहाँ जो लास्ट डेट है वो फिर से हाईलाइट किया है, 24 फरवरी 6 बजे तक। ये बहुत ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन। देखिए अगर आप रिजर्वेशन अवेल कर रहे हैं तो पर्टिकुलर कास्ट, जिस कास्ट के लिए आप रिजर्वेशन कर रहे हैं या जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, वो लिस्ट ऑफ रिजर्वेशन कम्युनिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है उसमें होनी चाहिए। ये चीज़ एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि आपने देखा ही है बहुत सारे केसेस आए हैं, तो इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट अभी स्ट्रिक्ट है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। ओबीसी कैंडिडेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी ओबीसी कैंडिडेट 2026 में अप्लाई कर रहे हैं, एक तो उनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपको 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 तीनों साल का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। और ध्यान रखना है जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 को या उसके बाद का हो। ठीक है। उसके पहले का नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025, क्या क्या लिखा है? ऑन और आफ्टर 1/4/2025। ठीक है। मतलब या तो 1/4/2025 का बनाओ या उसके बाद का हो, पहले का नहीं चलेगा। बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद का नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियस है ना, नहीं होगा। ठीक है। जो कि है यहाँ दे दिया है 24 फरवरी 2026 पर। ये ध्यान रखना है आपको 3 चाहिए,
22-23, 23-24 और 24-25। ऐसे ही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को अगर हम देखें तो उनको इनकम फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 है उसका डिटेल भी देना है ऑन और आफ्टर 1/4/2025। ठीक है। अब अगर कोई SC ST जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, उनको पास वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान। अब जब यहाँ से हम नीचे आते हैं तो यहाँ प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है, वो दिया हुआ है कि प्रीलिम्स है, मेंस है, क्या क्या स्टेजेस हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जब हमें अप्लाई करना है तो कैसे करना है, ये समझ लीजिए। ये स्टेप थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला स्टेप, जो भी स्टूडेंट अभी तक आपने क्या भरा है, क्या फॉर्म भरा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सबको सबसे पहले URN भरना ही भरना है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपने 2024 का एग्ज़ाम दिया हो, आपने 2023 का दिया हो, 2025 का दिया हो, ठीक है, आपको URN यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर भरना ही भरना है, चाहे आपके पास OTR हो, कुछ भी हो। ये चीज़ एकदम क्लियर रखिएगा। इसके बाद जो भी डिटेल है वो UPSC के पास आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, और उसमें लिमिटेड चेंज के लिए वो अलाउ करेगा। मतलब जो भी आप URN में भरेंगे वो बहुत ध्यान से वेरीफाई करके भरिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये वन टाइम होगा आपका URN नंबर। एक बार अगर ये नंबर जनरेट हो जाएगा तो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, सबसे पहले आपने URN भर लिया। अब आप उसके बाद भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सारा हो सकता है। जैसे आप CA PF का भी UPSC कंडक्ट कराती है, कोई और एग्ज़ाम भी अगर UPSC कंडक्ट कराई है तो उसके लिए हर एग्ज़ाम के लिए अलग एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। पर ये ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सेम रहेगा। उसमें कुछ डिटेल ऐसी हैं जो एकदम चेंज नहीं होंगी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब देखिए, अगर आप UPSC का पेज खोलेंगे तो ऐसा कुछ खुलेगा आपके सामने। ठीक है, ये UPSC का ही सैम्पल कॉपी है, मैं बस दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ही आप खोलेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। पहला स्टेप क्या है कि क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन। दूसरा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ये जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जो UPSC कंडक्ट कराता है उसको भरना है आपको। ठीक है, यहाँ बाकी आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है आपको, क्रिएट अकाउंट, फिर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो अब इस इंस्ट्रक्शन में अगर मैं नीचे आ जाऊँ थोड़ा सा, तो देखिए जी, नीचे आएंगे तो ये कह रहा है कि आपके पास जनरल डिटेल ये सारी होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन प्रोफाइल, आधार, पर्सनल पेरेंट डिटेल, सोशल कैटेगरी, OBC में सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी है तो वो एड्रेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ नीचे अगर आप आते जाते हैं तो देखिए, सबसे पहले कैसे आपको क्लिक करना है, यहाँ आपको क्लिक करना है अकाउंट क्रिएशन। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है वेबसाइट पे आने के बाद। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा, ये इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे टिक करना है और प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक कर देना है। अब जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऐसे ओपन आएगा, इसमें इंस्ट्रक्शन, वेरीफाई ईमेल, मोबाइल नंबर, क्रिएट पासवर्ड, ये आपको ऊपर दिखाई देगा, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप ईमेल आईडी डालेंगे, उसको कंफर्म करेंगे, कैप्चा डालेंगे, इसको टिक करेंगे कि जो आपने डिक्लेयर किया है वो सही है। गेट OTP के पे क्लिक करेंगे तो आपको OTP आएगा। जैसे ही OTP आएगा आप उसको वैलिडेट कर देंगे। ऐसे ही आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर था। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, कैप्चा डालेंगे, डिक्लेयर करेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे OTP आएगा उसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेरीफाई क्या हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। अब देखिए, ये 3 चेक हो गया। इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया आपने, डिक्लेरेशन दे दिया, ईमेल आईडी कर लिया, मोबाइल नंबर कर लिया। अब आपको करना है पासवर्ड। अब यहाँ आपने पासवर्ड क्रिएट करके क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। देखिए, ये अकाउंट क्रिएट हुआ है अभी, है ना। देखिए, जब आप सबसे ऊपर आएंगे, जब फर्स्ट डिटेल अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करना था, क्रिएट अकाउंट, उसके बाद लॉगिन करना है। अभी हम इस वाले स्टेप पे हैं, उसके बाद हमें इस पे जाना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे जाएंगे, तो अभी हम फर्स्ट वाले पे हैं। अब देखिए, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब अकाउंट क्रिएट होने के बाद मुझे क्या करना है, अकाउंट क्रिएट होने के बाद मुझे लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए मैं कहाँ पे, ऊपर राइट साइड में क्लिक करूँगा। ठीक है, लॉगिन के लिए डिटेल है मेरे पास, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, या यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, लॉगिन पे आपने क्लिक किया
तो आपने जो आईडी पासवर्ड बनाया है उसमें सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और उसका जो भी कैप्चा डिटेल है वो डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ठीक, जैसे ही ओटीपी पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा, वैलिडेट करके आपको आगे चले जाना है। ये अदर ऑप्शन भी है कि ईमेल आईडी से अगर करना है तो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आप कर सकते हैं। ठीक, अब आपने लॉगिन कर लिया। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे देखिए आपकी डिटेल ऐसे शो करने लगेगी। यहाँ आपका ईमेल आईडी, यहाँ आपका मोबाइल नंबर और यहाँ लॉग आउट आ जाएगा। ठीक, अब आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन वाला फॉलो करते जाना है। ठीक, अब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो भी डिटेल है जैसे कि आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है, आधार नंबर, मैट्रिकुलेशन, टेंथ रोल नंबर, ये सारी डिटेल आपको मतलब काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मांगेगा, वो सारा आपको डिटेल्स फिल कर देना है। और जैसे ही आप ये सब फिल कर देंगे एक मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड दैट इज़ URN, और यहाँ आपको वो नंबर शो करने लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई थिंक। तो देखिए 2 स्टेप हो गए हमारे। अभी है तीसरा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने थर्ड दिखाया था ना, कि अब यहाँ हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा फॉर्म भर रहे हैं। जैसे IAS का अगर आप भर रहे हैं तो कोई UPSC वाला फॉर्म हो गया, हो सकता है CAPF के लिए कोई कर रहा हो तो उसका अलग हो गया, CDS के लिए अलग हो गया, XYZ कोई भी एग्ज़ाम मान लेते हैं कि हर एग्ज़ाम के लिए ये वाला कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अलग होगा। ठीक, तो अब हमें कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी डिटेल्स है वो फैच कर लेगा जो भी उसको चाहिए। अब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको भरनी होगी हर बार। ठीक है, जो भी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अगर अलग से डिटेल चाहिए तो आपको भरना ही होगा। अब जैसे ये है, अब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, NDA दिख रहा है और CDS दिख रहा है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे UPSC दिखाई देगा, है ना, और अदर एग्ज़ाम जो भी है वो दिखाई देंगे। अब मान लीजिए ये UPSC है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अप्लाई में, ये मैं कॉमन एप्लीकेशन, अब मेरा सारा डिटेल हो गया, यहाँ मुझे URN नंबर दिखने लग गया। ठीक है, यहाँ लॉग आउट दिख रहा है, तो अब यहाँ अप्लाई करके मैं क्रिएट कर लूँगा अपना, यहाँ अप्लाई करूँगा जो भी एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए मैं अप्लाई कर दूँगा यहाँ से। और एप्लीकेशन देखिए हो गया। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी फॉर द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026। यहाँ मेरा नाम आने लग जाएगा, यहाँ मेरी डिटेल आने लग जाएगी। पर हर एक डिटेल को मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये देखिए यहाँ लॉक लगा हुआ है। ठीक है, मतलब जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की बहुत सारी डिटेल ऐसी होंगी जिनको मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ, पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स ऐसी होंगी जिनको मैं एडिट कर सकता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होंगी तो आप उनको एडिट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। जो भी आपने फ़ोटो अपलोड किया है, लाइव फ़ोटो अपलोड किया है, सिग्नेचर किया है, वो सारा यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ आपको आई हैव डिक्लेयर्ड पे क्लिक करना है, उसको लॉक करना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूछेगा कि आर यू श्योर यू हैव आफ्टर दिस एक्शन यू विल नॉट बी एबल टू चेंज, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसको येस कर देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप श्योर नहीं है तो एक बार उसको वेरीफाई ज़रूर कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही आप उसको करके ओके करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मैसेज में पूछ सकते हैं, मैं 100% आपको रिप्लाई करूँगा। कहीं भी किसी भी चीज़ में किसी स्टेप पे आपको डाउट आता है तो आप पूछिएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच।